आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए आया हूँ कि कुछ लोग मेरे से सवाल कर रहे थे कि मनीष जी, आप जो काम करने जा रहे हो या कर रहे हो ये एक्चुअली है क्या, करना कैसे है, कि दवा के डॉक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बहुत ही इजी शब्दों में मैं आपको बता दूं कि दवा के डॉक्टर एक ब्रांड है। सबसे जो पहली चीज़ है वो क्या है, एक ब्रांड है जिसके तहत हम फार्मेसी, टेस्ट और कंसल्टेशन तीन फैसिलिटी आपके तहसील स्तर पर एक सेटअप के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं, जहां आपको दवाएं मिल सके, जांच की सुविधाएं मिल सकें और साथ में आपको अच्छे डॉक्टर्स का कंसल्टेशन मिल सके। यही हमारा प्रयास है। हमको यूनिक, क्योंकि ये काम बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड कर रहे हैं, हम औरों से अलग क्यों हैं, इसके पीछे कारण है कि यहाँ पे जो दवाएं दी जाती हैं, यहाँ पे जो टेस्ट किए जाते हैं, यहाँ पे जो कंसल्टेशन दिए जाते हैं, उसकी मॉनिटरिंग और मैनेजिंग एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के द्वारा किया जाता है, जो कि एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, जो एक्सपर्ट है आपके फार्मेसी का, जो एक्सपर्ट है ट्रीटमेंट को मैनेज करने का, जो एक्सपर्ट है सोप एनालिसिस करने का। ये कॉन्सेप्ट आपको सुन के सोप थोड़ा सा सुन के लगा होगा क्या है। सोप मतलब होता है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सोप असेसमेंट एंड प्लान। जब हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करते हैं तो हम पेशेंट का, चाहे वो आईसीयू का पेशेंट हो, एनआईसीयू का पेशेंट हो या क्रिटिकल केसेस हो, उन सब पेशेंट या फिर ओपीडी का पेशेंट हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट का पेशेंट हो, हम उसकी सोप एनालिसिस करते हैं। सोप एनालिसिस से हम क्या करते हैं, पेशेंट के सब्जेक्टिव डाटा, उसका डेमोग्राफिक डाटा, वो उसकी एज क्या है ना, उसका नाम क्या है, वो कहाँ से है, सारी चीज़ें उसको देखते हैं जो सब्जेक्टिव डाटा से मिलता है। ऑब्जेक्टिव डाटा से हम क्या लेते हैं, जो भी इसकी रिपोर्ट्स होती हैं उसको अच्छे से देखते हैं, उसके डायग्नोसिस को देखते हैं, सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर उस पर एक असेसमेंट करते हैं कि क्या जो सब्जेक्टिव डाटा है, जो ऑब्जेक्टिव डाटा है, जो उसका असेसमेंट किया जा रहा है वो सही है या नहीं, डायग्नोसिस। क्योंकि जब तक सही डायग्नोसिस नहीं बनती तब तक सही ट्रीटमेंट नहीं बनता, और जब डायग्नोसिस नहीं होगी और ट्रीटमेंट नहीं होगी तो आप स्वस्थ कैसे हो सकते हैं, इसी पे हम काम करते हैं। और फिर दवा का डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आपके लिए एक प्लान बनाता है, जो डॉक्टर्स की भी मदद करता है, आपकी भी मदद करता है, जिससे आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। देखिए, दवा के डॉक्टर एक ब्रांड है जो तहसील स्तर पे ये फार्मेसी, टेस्ट और कंसल्टेशन, दवा की दुकान, जांच की सुविधा और परामर्श की सुविधा देगी। लेकिन दवा के डॉक्टर ब्रांड के साथ साथ मैं एक प्रोफेशन, एक सर्विसेज को भी लाया हूं, जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के द्वारा। हमारे टीम में एक्सपर्ट्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, हमारे बैचमेट्स हैं, वो सभी लोग हमारी मदद कर रहे हैं कि दवा के डॉक्टर की सर्विस एक क्लास की लोगों तक पहुंचे, जिससे लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों, अवेयर हों अपनी बीमारियों के बारे में, जिससे उनका क्रोनिक होते होते कोई आर्गन ना डैमेज हो, उनको ब्रेन हैमरेज ना हो, उनको हार्ट के अटैक्स ना आए, उनकी किडनी फेल्योर ना हो, उनके लीवर, सारे ऑर्गन्स काम करते रहे। क्योंकि जब आपको बीमारी अगर प्राइमरी स्तर पे डायग्नोस हो जाती है, आप यंग एज में ही अगर उसकी डायग्नोसिस बन जाती है, समय से डायग्नोसिस बन जाती है और उस पर काम होने लगता है, अच्छा ट्रीटमेंट मिलने लगता है, तो आपके ऑर्गन फेल्योर के चांसेज घट जाते हैं। हम सब मिलके इसी पे काम करना चाहते हैं, दवा से होने वाले दुष्प्रभाव को रोकना चाहते हैं, आपको हम स्वस्थ करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे सभी टीम मेंबर्स हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे कलीग्स कुछ अपोलो में है, फोर्टिस में है ना, दिल्ली के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स में है, कुछ यूएस में है, कुछ लंदन में है। विदेश से भी लोग हमें, हमारे टीम के जो दवा के डॉक्टर्स के डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं, वो मुझे वर्ल्ड वाइड सपोर्ट कर रहे हैं कि मनीष जी आप काम करो, आप देश को बचाने में मदद करो, आप अपने क्षेत्र में काम करो, मरीजों की सेवा करो। हम सब आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए तैयार हैं। साथ में हमारे पास देखिए डॉक्टर्स तो डॉक्टर्स हैं। देखिए
मैं एमबीबीएस नहीं, मैं एमडी नहीं, मैं एमएस नहीं, ठीक है? वो लोग हैं, वो मुझे बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं दवा का डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूँ। मेरे जो को-फाउंडर है डॉक्टर विशाल गुप्ता, वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, एमडी है मेडिसिन से जो कर रहे हैं, तो वो तो हमें सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो मुझे एमडी बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एमएस बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डीएम बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं दवा का डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, मैं अपनी सर्विसेज अपने ज्ञान से आपकी मदद कर सकता हूँ। इसलिए मुझे ये मत जान के आइएगा हमारे पास, जब मुझे दिखाने की बात आएगी तो आप मुझे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जान के आइएगा, दवा के डॉक्टर जान के आइएगा। हमारे यहाँ है, हमारे जो ब्रांड हैं वहाँ पे एमडी डॉक्टर्स भी हैं, एमएस भी हैं, डीएम कार्डियो से भी हैं, अदर डिपार्टमेंट्स के हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम दवा के डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, हम आपकी सोप एनालिसिस करेंगे। सोप एनालिसिस मैंने बता दिया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट और प्लान बनाने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें और आप अपने परिवार की और अपने देश की सेवा आप तभी कर सकते हैं जब आप स्वस्थ रहेंगे। तो यही मेरा प्रयास है कि आप दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जैसे एक सवाल आया कि जब हमारे पास सर्जन्स अवेलेबल हैं, हमारे पास एमडीज अवेलेबल हैं, हमारे पास डीएम अवेलेबल हैं, तो दवा के डॉक्टर क्यों? वाई नीड मी या माई प्रोफेशन? देखिए, हर आदमी अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है। मैं सर्जन नहीं हो सकता, मैं एमडी नहीं हो सकता, मैं डीएम नहीं हो सकता। होने का मतलब ये कि जो मैं हूँ वो हूँ, और मैं क्या हूँ? डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। और बिना नीड, बिना आवश्यकता के कोई कोर्स नहीं आता, एजुकेशन नहीं आती, कोई सर्विसेज नहीं आती। प्रॉब्लम है, समस्या है, तभी मैं हूँ, नहीं तो मैं नहीं होता। इसलिए क्योंकि जब आप पुराने कल्चर में जाइए, पुराने समय में जाइए, तो हमारे यहाँ क्या थे? वैद्य थे। वैद्य सिस्टम से ट्रीटमेंट चल, उस समय आप एमडी, डीएम, एमबीबीएस या कोई भी ऐसा कोर्स नहीं सुने होंगे, बी फार्मा भी नहीं था। सिर्फ वैद्य के लोगों के पास लोग जाते थे, ट्रीटमेंट लेते। धीरे धीरे देखिए अवेयरनेस बढ़ी, जानकारी बढ़ी, एक से एक रेडियोलॉजिकल मशीन आ रही है डायग्नोसिस के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप पहले सोचिए, आप जाते थे, लोग नस ऐसे देखते थे, यहाँ पे नब्ज पे आपके हाथ रखते थे और बताते थे ये दिक्कत है। वो ज़माना कहाँ चला गया? रेडियोलॉजी के अल्ट्रासाउंड पहले नहीं थे, है ना? ब्लड टेस्ट इतने पहले नहीं हुआ करते थे, तो भी लोगों को ट्रीटमेंट मिला करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस का विकास होते गया, अवेयरनेस आती गई, बीमारियों की जानकारी होती गई, वैसे वैसे नए नए प्रोफेशंस एग्जिस्ट करने लगे, नई नई चीज़ें आपके सामने आने लगी, नई नई बीमारियां जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा वो सुने। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस, जानकारी होने लगी, और जब जानकारी होने लगी तो उसकी सोल्यूशन आने लगे, और सोल्यूशन आने लगे तो आपके पास इतने सारे प्रोफेशंस एग्जिस्ट कर गए। इसी प्रकार से दवा से होने वाली बहुत सारी चीज़ों की अब जानकारियाँ हो रही हैं, उसकी एक दुनिया देखी जा रही है, जिसके लिए अब नीड है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की, कि समाज में एमडी के रूप में नहीं, एमएस के रूप में नहीं, हम एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के रूप में समाज की सेवा करने के लिए उतरे आएंगे। और आप लोग एक समय देखिएगा कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आपको तहसील स्तर पे दिखाई देंगे, जो समाज को मजबूत करेंगे, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करेंगे और उन्हें स्वस्थ करने में अपना पूरा योगदान देंगे। ये हम फ्यूचर देख रहे हैं, ये फ्यूचर है दवा का डॉक्टर। इसलिए मैं सबसे पहले भारत का पहला स्टार्टअप दवा का डॉक्टर चिल्लूपार विधानसभा के गोला बाजार से लॉन्च किया हूं। आप सब लोग इसका भरपूर फायदा ले सकते हैं और आप स्वस्थ हो सकते हैं हमारी टीम की मदद से। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बाबा जीत नारायण चंद फार्मेसी कॉलेज बनकटा गोला बाजार में 2 बजे से 5 बजे तक उपस्थित हूं। आप हमारी सभी सर्विसेज और सभी चीज़ों का लाभ